हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम सुनपान करेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या की कथा। तो आइए गणपति बप्पा का ध्यान करते हुए कथा को सुनपान करते हैं। एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास ही के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप ये सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखना शुरू कर दिया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा बताई हुई सारी बात धोबिन को बताई। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े किए और उन 108 टुकड़ों को हाथ में लेकर पीपल की 108 बार परिक्रमा की। जैसे जैसे पीपल की परिक्रमा करती वैसे वैसे एक एक टुकड़ा फेंकती जाती। इसी प्रकार उसने पीपल की 108 परिक्रमा पूरी कर ली। जैसे ही परिक्रमा पूरी हुई, धोबिन का पति पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल की 108 बार परिक्रमा करने से कन्या को पति मिला और धोबिन का पति पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार जो भी भक्त अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करता है उसको भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। जय श्री हरि विष्णु। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से गणपति बप्पा प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं? मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई दौड़कर अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे से पूछा। तब उसके बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और अपने बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब दौड़कर वह अपनी पड़ोसिनों के पास जाती है और पड़ोसिनों से पूछती है। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती और पोते मांगे? तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आँखों की रोशनी मांग ले और अपने पैरों की शक्ति मांग ले, ताकि तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंभे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे और संपूर्ण परिवार में सुख दे। इतना सुनकर गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, जो कुछ तूने मांगा है सब कुछ तुझे वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो बुढ़िया माई ने देखा, जो जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश।